ना, इस सेशन को माँ मरियम के चरणों पर समर्पण करते हैं। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। सब कुछ यीशु। आज इस सेशन में हम मनन करने वाला विषय है एकाकीपन और रोग पीड़ा, सिकनेस एंड लॉनलीनेस। लॉनलीनेस एक सिकनेस नहीं है, लेकिन एकाकीपन नहीं है तो ये संस्कृत वर्ड है एकाकीपन, अकेलापन। अकेलापन नहीं है तो एकाकीपन आपको एक रोगी बना सकता है, मानसिक तल पर आपको एक रोगी बना देता है। इस टर्म को पहचानने के लिए हमको कई चीज़ हमको सुनना है, कई चीज़ के बारे में हमको विश्लेषण करना पड़ेगा। सबसे पहले एक तो सॉलिट्यूड और एक बीइंग एलोन, अकेला, और तीसरा है अकेलापन। सॉलिट्यूड का मतलब हम स्वयं दुनिया से, दुनिया की शोर शराबा से और लोगों की भीड़ भाड़ से अपने आप को अपने आप को अलग करके एक सॉलिट्यूड, कुछ चिंता करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सोचने के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए हम अपने आप को अलग कर देता है। जैसे पुराने ज़माने में ऋषि मुनि लोग पर्वत पर, पहाड़ पर, गुहा पर बैठ के चिंतन करता था, ध्यान करता था, उसको कहता है सॉलिट्यूड। वो अकेलापन नहीं है। दूसरा है बीइंग एलोन। बीइंग एलोन का मतलब अब एक घर है, घर में आपका मेरा परिवार है, कभी अपनी धर्मपत्नी ऑफिस में होगा और बच्चे कॉलेज में या स्कूल में होगा और बाकी सारे लोग बाहर होंगे और आप घर में अकेला में हैं, तो उसको कहता है एलोन। एक क्षण के लिए, एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए आप अकेला घर में होता है, वो शाश्वत नहीं है। जब अपने परिवार वाले, प्रियजन वाले वापस आओगे तो आप फिर समूह में हो गया, अब तब आपके आप एलोन नहीं कह सकता। तीसरा है लॉनलीनेस। लॉनलीनेस का मतलब आपके घर में सब परिवार सारे सब होगा, अपने बीवी होंगे, माता पिता होंगे, बाल बच्चे होंगे, आपके पास सब कुछ होते हुए, सब होते हुए भी आपके मन के अंदर एक स्टेट ऑफ द हार्ट, मन का एक स्टेट ऑफ द हार्ट, मन का एक ऐसे एक हमको सोचता है हम अकेला है। कई लोग बहुत संपत्ति है, भाई अमीर लोग हैं, उसके पास गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ होते हुए भी वो ज़िंदगी में कहता है मैं अकेला महसूस होता है, एकाकीपन महसूस होता है, अकेलापन महसूस होता है। क्योंकि हमारे मन के अंदर मन का एक अवस्था है लॉनलीनेस। वो लॉनलीनेस सब कुछ होते हुए भी हमको मन के अंदर एक अधूरी महसूस होता है, लॉनलीनेस महसूस होता है। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब पिता परमेश्वर ने इस दुनिया को सृष्टि किया, इंसान को सृष्टि किया, तब प्रभु ने सब कुछ बनाया, आसमान बनाया, समुद्र बनाए, पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु सब कुछ बनाया। अंत में आदम को भी सृष्टि की, अपना ही प्रतिरूप में, अपना ही छाया में आदम को सृष्टि किया। और प्रभु ने सब कुछ देखा और प्रभु को सब कुछ अच्छा लगा। वचन कहता है सारे सृष्टि की ओर पिता परमेश्वर देखा और सब कुछ अच्छा लगा। लेकिन परमेश्वर को एक चीज़ अच्छा नहीं लगा,
वो क्या है? आदम को अकेला देखकर प्रभु को अच्छा नहीं लगा। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 का प्रसंग 18 में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 प्रसंग 18। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। आदम तो सो रहा था और आदम को अकेला सोते हुए देखे प्रभु ने सोचा आदम अकेला रह गया है, इसके लिए एक जीवन साथी को सृष्टि करना है। तब उसका हड्डी तोड़ के हव्वा को सृष्टि किया। पिता परमेश्वर नहीं जानता कि हम अकेला रह जाए, इसलिए प्रभु ने हव्वा का सृष्टि किया। दाहिने हाथ पर के बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। इंसान मतलब मनुष्य एक सामूहिक जीवी है। मनुष्य को कहता है सोशल एनिमल। मनुष्य अकेला नहीं रह पाएगा, उसको परिवार चाहिए, बाल बच्चे चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए, और वो अकेला नहीं रह पाता। प्रभु भी ये नहीं चाहता था कि इंसान अकेला रह जाए। हम पढ़ते हैं मत्ती की सुसमाचार अध्याय 14। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 14, इसमें पर संख्या 23। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 14 पर संख्या 23। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वो वहाँ अकेला थे। संध्या होने पर भी वो पहाड़ पर अकेला प्रार्थना कर रहा था। प्रभु यीशु कभी कभी अपने शिष्यों को छोड़ के, अपने भीड़ भाड़ को छोड़ के पहाड़ के ऊपर नहीं तो सुशांत स्थान में जाके अपने पिता से बात करते थे, मतलब प्रार्थना करते थे। तो प्रार्थना करने के लिए प्रभु अलग होते थे। उस वक्त प्रभु अकेला होता था। दाहिने हाथ पर के बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8। संत योहन अध्याय 8 पर संख्या 29, 29, 8 का 29। प्रभु यीशु ने कहा, जिसने मुझको भेजा वो मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सदा वो ही करता हूँ जो उससे अच्छा लगता है। बहुतों ने उन्हें ये सब कहते सुना और उनमें विश्वास किया। प्रभु ने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, जिसने मुझे भेजा मेरा अब्बा पिता मेरे साथ है, मैं कभी अकेला नहीं हूँ। तो वैसे प्रभु ने फिर कहा यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 16 पर संख्या 29, 29। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 16 पर संख्या 29 से 29 से 32 तक। उनके शिष्यों ने उनसे कहा, देखिए अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए कि आप सब कुछ जानते हैं, प्रश्नों की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर से यहाँ से आए हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो वो खड़ी आ रही है, आ ही गई है। जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे, फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ। तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे
लेकिन फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि पिता मेरे साथ है। अब्बा पिता मेरे साथ है, इसलिए मैं अकेला नहीं हूँ। प्रभु ने कहा मैं अकेला नहीं हूँ। तुम सारा मुझे इनकार करोगे, मुझे त्याग करोगे, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। दाहिने हाथ पर के बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। इस शिक्षा का बहुत विरोध किया। जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी, जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी, तो किसी ने मेरे साथ नहीं दिया। ये मेरा बहुत पसंद का वचन है। मैं बहुत अच्छा, ये वचन मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा ही अनुभव 2003 में मेरे साथ हुआ था। वचन लिखा है, पौलुस ने लिखा है, जब मुझे पहली बार कचहरी में अपनी सफाई देनी पड़ी तो किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, सबों ने मुझे छोड़ दिया। आशा है इसका लेखा देने नहीं पड़ेगा, उन्हें इसका लेखा देना नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उससे सुन सके। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। ये तो संत पौलुस का कहानी है, लेकिन मेरे सुनने वाले भाई और बहनों, आपने शायद मेरा टेस्टिमनी बहुत बार सुना होगा। हजारीबाग में, जमशेदपुर में, मार्गरिता में, मातृधाम में, सब जगह आप आत्मदर्शन टीवी में एक कहानी मेरा अपना जीवन का जो मेरे साथ हुआ, वो संत पौलुस को जो अनुभव हुआ उससे अलग नहीं है। 2003 की 14 जनवरी शाम के समय पर जो सीबीआई कोर्ट में दिल्ली में जब मैं खड़ा हुआ, मैं भी इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। मेरे ना परिवार वाले थे, ना मेरा वकील था, ना मेरे साथ फूल खेलने वाले मेरे मित्रों आए, और कोई भी उस वक्त मौजूद नहीं था। मैं अकेला था। मुझे अपने आप ऐसा लगा मैं अकेला है, मेरा मृत्यु होने वाला है, मेरा कोई नहीं है। संत पौलुस ने कहा सब मेरे को छोड़ दिया। ये पढ़ के आप लोग समझता होगा ये तो कहानी है, लेकिन भाई और बहनों, बाइबल में जो कुछ भी लिखा है वो कहानी नहीं है। ऐसे ही अनुभव के ज़रिए प्रभु ने मुझे ले गया, ये दिखा दिया, देखा बेटा इसमें, देखो बेटा इसमें जो लिखा है ये सब सच है, तुमको विश्वास करना है। उन्हें उसका लेखा देना नहीं पड़ेगा, परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की, मुझे बल प्रदान किया। उस दिन कोर्ट में से जज ने कहा मैं तुमको बेल दे रहा हूँ, जमानत भरेगा तो तुमको यहाँ से मैं छोड़ दूँगा, नहीं है तो दीवार के साथ खड़े हो जाओ। ज़िंदगी में पहला अनुभव, कभी कोई गलत काम नहीं किया, गलत काम के बारे में सोचा नहीं, कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि कभी वहाँ कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन उस दिन शाम को जज साहब के सामने मैं अकेला खड़ा हुआ था। मुझे समझ में आए मेरा कोई नहीं है, सब झूठा रिलेशनशिप है, मतलबी का रिलेशनशिप है। उस वक्त मैं अकेला था बिल्कुल। और शाम को उन्होंने कहा अब तो 4 बजा हो गया, इसलिए तुमको मैं हिरासत में बंद करूंगा। तिहाड़ जेल भेज दिया, एशिया के सबसे बड़ा जेल की, 4 नंबर जेल की, 6 नंबर वार्ड की, 3 नंबर चक्की में बंद हुआ। उस दिन रात को उसी सीमेंट फर्श में अपना हाथ को तकिया बना के सोया। तब मैं अपने आप को यही प्रश्न पूछा, ये अनुभव मुझे क्यों दिया, मेरे साथ ये क्यों हुआ? मैंने कभी कोई गलती नहीं किया, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, फिर भी मुझे रोने का दिन मेरे ज़िंदगी में क्यों आए? मैं बिल्कुल अकेला था। वहाँ रात को नींद नहीं आए, फुट फुट कर रोया, ये सोच के रोया कि मुझे सबों ने क्यों त्याग दिया, सबों ने मुझे क्यों तिरस्कार किया, सबों ने मुझे क्यों इनकार किया। कोई जवाब नहीं मिला। 14 दिन के बाद फिर कोर्ट में आए, तब वहाँ जैसे पतरस ने प्रभु यीशु को इनकार किया,
3 बार इनकार किया, 1 बार नहीं 3 बार कहा मैं उसके साथ नहीं हूँ, मैं उनको जानता नहीं हूँ, मैं उनका कोई नहीं हूँ। ऐसे ही अपना जीवन साथी, अपना जो लोग अपना ही खानदान के लोग सारे उस कोर्ट में मौजूद हैं। उन्होंने कहा हमको इस आदमी के साथ कोई संबंध नहीं है। मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे अकेलापन का एक अनुभव आपको भी आया होगा, मुझे तो ज़रूर आया है। उस दिन मैं सबको गाली दे दिया, सबको शाप दे दिया, सबको गंदा सोचा, बदला लेने का सोचा। लेकिन जब 2004 की फरवरी के महीने में एक दिन रात को मैं ज़िंदगी से नफ़रत होके मैंने निर्णय किया था कल का सूरज मुझे देखना नहीं, मुझे आज रात को ख़त्म होना है। आत्महत्या का सारा प्रक्रिया मन को सुदृढ़ बनाया और उस दिन रात को आत्महत्या करने वाला था। तब मैं ये दर्शन देखा, वचन द्वारा प्रभु ने पहली बार मुझे स्पर्श किया। यशायाह का प्रवचन अध्याय 41 पर संख्या 10, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, डरो मत। अपने घर वाले, खानदान वाले, रिश्तेदार, अपने जिगरी दोस्त, अपने ऑफिस की अधिकारी, कोई भी मुझे नहीं कहा डरो मत। उन्होंने बेल देने के लिए नहीं आया, मिलने के लिए नहीं आया और पूर्ण रूप से हमको त्याग किया, इनकार कर दिया, इनके साथ कोई संबंध नहीं है। फिर भी प्रभु ने नहीं कहा इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। उस वक्त तो मैं हिंदू था, मैं यीशु को नहीं जानता था, क्रिश्चियन समुदाय के बारे में जानता तो था, लेकिन मेरा कोई दिलचस्पी नहीं था। मैं कभी प्रभु को नहीं ढूंढा, कभी वचन पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं था। मेरे बहुत सारे क्रिश्चियन दोस्त केरला में थे, फिर भी मैं उनके साथ मिलजुलता रहता नहीं था और उसके घर में नहीं जाते थे। प्रभु यीशु के बारे में मैं खोजता नहीं था, लेकिन वहाँ प्रभु की वचन मुझे सांत्वना दिया। उन्होंने कहा मेरे विजयी दाहिने हाथ से तुमको संभालूंगा। वो वचन की वजह से मैं आज इस पवित्र वेदी के सामने, आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। पूर्ण रूप से अयोग्य दूसरे धर्म को, व्यक्ति को प्रभु ने चुन के यहाँ खड़ा कर दिया। ये प्रभु की योजना है। प्रभु की योजना पूरा होने के लिए एक प्रक्रिया होता है। वो प्रक्रिया 3 साल 3 महीने जेल में रहना, 8 बार उत्पत्ति से लेके प्रकाशना ग्रंथ तक पढ़ना, इन दिनों के लिए प्रभु ने मुझे तैयारी किया। संत पौलुस ने लिखा परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की, कोई भी नहीं मदद किया। अपना धर्म पत्नी, जीवन साथी वकील है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है, अपना साला ब्रदर इन लॉ बॉम्बे में हाई कोर्ट में वकील है, कोई भी नहीं आया 1 मिनट में मुझे बेल भर के मुझे जेल से बाहर कर सकता था। लेकिन मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे तिरस्कार किया, उसी के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु को महिमा देता हूँ, प्रभु की स्तुति आराधना करता हूँ। क्योंकि वो 14 दिन के बाद ये लोग आके मेरा बेल करा दिया। मैं बाहर चला गया होता, ना मैं फादर जी से मिलेगा, ना सिस्टर जी से मिलेगा, ना 8 बार ये बाइबल ग्रंथ पढ़ेगा, ना प्रभु मुझ पर प्रकट होगा, ना मैं यहाँ आपके सामने खड़ा होगा। संत पौलुस ने क्या लिखा है? परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की। वहाँ सहायता करने वाला कोई नहीं था। सारे धनवान थे, अमीर थे, जुगाड़ वाले थे, कनेक्शन थे, हायरअप्स में कॉन्टैक्ट्स थे, फिर भी कोई मुझे मदद नहीं किया। प्रभु ने मदद किया। चाहे तो फादर जी के जरिए, सिस्टर जी के जरिए प्रभु ने मदद किया। वहाँ जेल में मुझे VIP ट्रीटमेंट मिला, सुपरन साहब के साथ काम करने का अवसर मिला, जैसे यूसुफ को मिला था। यूसुफ जेलर का प्रीति पात्र बन गया, वैसे एक अवसर प्रभु ने मुझे दिया। और अंत में प्रभु ने मुझे निर्दोष स्थापित किया और मोंडी थर्सडे का दिन मुझे निर्दोष स्थापित करके, जैसे सपने में प्रभु ने वादा किया 2006 ईस्टर संडे के पहले तुम बाहर चले जाओगे, ऐसे ही बाहर लेके आया। तिहाड़ आश्रम से डिवाइन आश्रम की वेदी में
ला के खड़ा कर दिया। ये प्रभु की योजना है। कभी कभी हमको ज़िंदगी में अकेला की मरु प्रदेश की ओर ले जाता है, पहाड़ की ओर ले जाता है, क्योंकि प्रभु की एक योजना पूरा होने वाला है। इसके लिए कभी कभी प्रभु आपको ले जाएगा, अकेलापन में छोड़ देगा, ताकि प्रभु तुमसे वह बात करना चाहता है। प्रभु आपके साथ इंडिविजुअली बात करना चाहता है, एक दूसरे के साथ बात करना चाहता है। अकेलापन में आप वो बात को सुनेगा, प्रभु की आवाज़ को सुनेगा और उसको स्वीकार करेगा, क्योंकि और कोई मदद नहीं है। जब आपको ये तसल्ली हो जाएगा कि मेरा मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं बेसहारा हूँ, मेरा सहारा सिर्फ प्रभु ही है, तो प्रभु की आवाज़ आपको सुनाई देगा। जब दुनिया की शोर शराबा में रहते हुए आप प्रभु को पाना मुश्किल है। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु प्रभु ने मेरी सहायता की और मुझे बल प्रदान किया, शक्ति प्रदान किया, वचन द्वारा शक्ति प्रदान किया और अपने आप को अपनी मुकदमा लड़ने के लिए तैयारी किया। अपनी मुकदमा खुद लड़ा, कोई एडवोकेट नहीं था। वहाँ पवित्र आत्मा मेरे लिए मुकदमा लड़ा और वहाँ प्रभु मेरा मदद किया, मुझे बल प्रदान किया, जिससे मैं सुसमाचार का प्रचार कर सकूं। एसीकेल का प्रवचन अध्याय 3 में एक वचन है। उन्होंने कहा, मानव पुत्र, जो किताब तुम्हारे सामने है इसको खा जाओ, एक एक पेज करके खाओ, उसके बाद तुम इस्राएलियों को सुनाओ। इस्राएलियों को सुनाने के लिए ये भोजन ज़रूरी है, वचन का भोजन ज़रूरी है, ये आत्मीय भोजन है। ये आत्मीय भोजन नहीं है तो कोई भी यहाँ खड़ा नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने इन दिनों के लिए तैयार किया, सुसमाचार का प्रचार कर सकूं और सभी राष्ट्र उससे सुन सके। मैं सिंह के मुंह से बच निकला। इसलिए मेरे भाई और बहनों, स्वर्ग में हमारा कमरा और कोई नहीं है, प्रभु यीशु ही हमारा कमरा है। प्रभु ने कहा, जहाँ मैं होगा वहाँ तुम भी होने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार करके आके तुमको ले जाऊंगा। मेरे पास आओ, मुझ में वास करो, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकेगा। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जब जेल जाने के पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छा पोजीशन में था, मेरे को रहने के लिए कंपनी से एकोमोडेशन था, नौकर चाकर था, गाड़ी था, ड्राइवर था और सारे सुविधा थे, किसी चीज़ का कमी नहीं। लेकिन जो आनंद मुझे अभी मिलता है, जो प्रभु ने जो आशीष अभी दिया, जब मैं पिछले मोड़ के देखता हूँ तो उससे वो नगण्य लगता है, तुच्छ लगता है। क्योंकि जितने भी फैसिलिटी मेरे पास थे, लेकिन उसकी तुलन में अगर प्रभु की आज मुझे जो आशीष मिला है उसकी ओर कंपेयर करेगा तो वो मुझे तुच्छ लगता है। मेरे बीते हुए दिनों मेरे लिए अच्छा नहीं लगता, डस्टबिन में डालने का चीज़ जैसा लगता है। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु ने शिष्यों से कहा, मेरे जाने के बाद दूसरा सहायक को मैं भेज दूंगा, मेरी आत्मा को तुम्हारे पास भेज दूंगा, मेरी पिता की आत्मा, मेरी आत्मा, पवित्र आत्मा को तुम्हारे पास भेज दूंगा, ताकि तुम अकेला नहीं होगा। प्रभु नहीं चाहता था कि हम अकेला रह जाए, इसलिए पवित्र आत्मा को भेजा। भाई और बहनों, लोग मुझे कहता है, अभी मेरा उम्र 65 साल से भी ऊपर है, लोग कहता है इसी उम्र में आके ये सब करने का क्या ज़रूरत है। आपका तो इस वक्त परिवार का ज़रूरत है, परिवार के साथ रहना चाहिए, इसलिए ये सब छोड़ दो। तो ये सब करने से क्या होगा, ज़िंदगी में अकेला होगी। जिस उम्र में आपके साथ जीवन साथी होना चाहिए, सहारा होना चाहिए, बच्चे साथ रहना चाहिए, वो कुछ भी नहीं है, अकेला है। लेकिन मुझे अपने ज़िंदगी में कभी अकेलापन महसूस नहीं होता,
क्योंकि मेरे अंदर यीशु वास करते हैं, यीशु का आत्मा विराजमान है, वो मेरे से बात करते हैं, मुझे उपदेश देता रहता है, मुझे और मार्गदर्शन करता रहता है। चाहे तो बाथरूम में हो या बिस्तर में लेटे हुए हैं, नहीं है तो आराधना हॉल में बैठे हैं, नहीं है तो गाड़ी चलाते हैं, नहीं है तो आते जाते वक्त, हर पल में हर मोड़ में यीशु की आवाज़, यीशु की आत्मा मेरे से बात करता है। इसलिए मुझे नहीं लगता मैं अकेला है, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। यहाँ प्रवचन देता है तो मैं महसूस होता है कि प्रभु मेरे पीछे कुर्सी में बैठा हुआ है। गाड़ी चलाते वक्त मेरे साथ दूसरा सीट में प्रभु बैठ के बात करता है। तो जो प्रभु को स्वीकार किया उसकी ज़िंदगी में ये अकेलापन कभी महसूस नहीं होगा, क्योंकि प्रभु की आत्मा आपके साथ रहेगा। ये प्रभु की वादा है, मैं युगांतर तक तुम्हारे साथ रहूँगा, तुमको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी माता पिता तुमको तिरस्कार करें, लेकिन मैं तुमको तिरस्कार नहीं करेगा। तो वही प्रभु यीशु की उपस्थिति, पवित्र आत्मा का उपस्थिति, वही हमारा अकेलापन जो मन की अवस्था है उसको दूर कर सकता है। इसलिए क्योर टू बी अलोन विथ जीसस। स्टेट ऑफ द एम्प्टी हार्ट मतलब मन का अवस्था है अकेलापन। ये शरीर का बीमारी नहीं है, लेकिन ये मन का अवस्था आपको बीमार कर सकता है, आपकी शरीर को चूर चूर कर सकता है। लेकिन इस अवस्था का एक ही इलाज है, एक ही उसके लिए एक जुगाड़ है, वो एक ही चीज़ है, क्योर is to be alone with Jesus. Cure for loneliness is to be alone with Jesus. यीशु प्रभु के साथ हो जाना, यीशु प्रभु को अपने मन में प्रतिष्ठा करना। संत पौलुस ने कहा, स्वर्ग का, धरती का और हमारा घर का मूल आधार यीशु होना चाहिए। जिस दिन आपने यीशु को अपने ज़िंदगी का, अपने मन का मूलाधार बनाएगा, तब आपके मन से अकेलापन दूर हो जाएगा। ज़िंदगी का जो भी आपका कमजोरी महसूस होता है, अधूरी महसूस होता है, वो फिल हो जाएगा। जैसे यीशु ने कहा, जो जल में तुम्हें पिलाने वाला है, ये जल पिएगा तो तुमको कभी प्यास नहीं लगेगा, और तुम दूसरों के प्रति, तुम्हारे अंतर स्थान से और जल का स्रोत निकलेगा, पवित्र आत्मा द्वारा दूसरे का सांत्वना देने वाला बन जाएंगे। तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा, तुम दूसरे का अकेलापन भी दूर कर सकता है। उसके लिए एक ही इलाज है, टू बी अलोन विथ जीसस। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरा मृत्यु का समय भी आएगा तो यीशु मेरे साथ है, वो मुझे हाथ पकड़ के ले जाएगा। इसलिए मुझे कोई डर नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा सब कुछ है। मेरा जीवन साथी है, परिवार है, खानदान वाले हैं और बच्चे हैं विदेश में, मेरा पोता है, लेकिन फिर भी मैं अकेला हूँ। दुनिया की नज़र में मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं वैसे अकेला नहीं हूँ, क्योंकि यीशु की आत्मा मेरे साथ चलता है, मेरे साथ बैठता है, मेरे साथ बात करता है। इसलिए हमेशा 24 घंटे प्रभु यीशु मेरे साथ है। इसलिए मेरे अंदर अकेलापन नहीं है। अकेलापन को दूर करना है तो एक ही इलाज है, बी इन कम्युनियन विथ जीसस, बी अलोन विथ जीसस, बी रूटेड इन जीसस। हमारे ज़िंदगी का, जीवन का जड़ यीशु प्रभु कर पकड़ना है। जिसका जड़ यीशु प्रकट पर पकड़ लिया, उसको मज़ा आएगा, कभी ज़िंदगी में दुखी नहीं होगा, आनंद ही आनंद होगा। जितने भी कोविड की बीमारी आ जाए, कितने भी महामारी आ जाए, कितने भी नौकरी चले जाए, कितने भी शरीर में जाए, कितने भी अपने कोई भी रिश्तेदार छोड़ के चले जाएं, कितने भी लोग आपको परिहास करें, कितने भी लोग आपको थूकें, कितने भी लोग आपके ऊपर पत्थर मारें, फिर भी आपको
आनंद होगा, मन के अंदर अधूरी नहीं होगा। जिस ज़िंदगी में लोग समझता है डिग्री हासिल करने से, नौकरी हासिल करने से, बड़ा मकान में रहने से, बड़ा गाड़ी में यात्रा करने से और बैंक बैलेंस को बढ़ाने से, लॉकर में बहुत सारे गहना होने से ज़िंदगी पूरा हो जाएगा। लेकिन भाइयों और बहनों, एक गलत विचार है। जब तक प्रभु यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा आपके अंदर, मेरे अंदर विराजमान नहीं है तो हमारी ज़िंदगी अधूरी रहेगा। तो अधूरी जो अकेलापन, मन की अवस्था को दूर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा से भरना है। उसके लिए अपने आप को पवित्र बनाना है, अपने आप को शुद्ध करना है और अपने आप को समर्पण करना है। दाहिने हाथ पर के बोलिए हालेलुया। अकेलापन को दूर कीजिए। हमारी एकाकीपन को विशेष रूप से इस लॉकडाउन के समय पर हम अकेला महसूस करता है। हम जिंदगी में महसूस होता है कि हमारा ज़िंदगी नष्ट हो गया, हमारी आने वाले भविष्य नष्ट हो गया, हमारे बच्चों का भविष्य नष्ट हो गया। प्रभु हमको स्पर्श कीजिए, इसी वक्त वही संजीवन जल का स्रोत से पिला दीजिए ताकि हमारे अंदर का प्यास बुझ जाए, हमारे अंदर पवित्र आत्मा भर जाए, हमारे ज़िंदगी का कमी कमजोरी नष्ट हो जाए और हम दोबारा आपकी ओर अभिमुख होते हुए और आत्मा को सुदृढ़ बनाते हुए विश्वास जीवन बिताने के लिए लायक बन जाएं। समर्पण करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं, शत शत प्रणाम, शत शत धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रणाम मरिया, कृपा से बोल, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा है।